आप सभी को जय मसीह की। और आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सभी का स्वागत है फिर से द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। मैं अर्पणा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा बहुत सी आशीषें पा रहे होंगे। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि हमें पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो आज का जो हमारा विषय है प्रियो, वो है पाप करने से हम कैसे बचें। हमें पापों से बचना है ताकि हम उस समय जब परमेश्वर का सिंहासन हमारे सामने होगा, हम उसके साथ स्वर्ग में उसके सामने खड़े होने वाले हो सके। तो हम पवित्र कलाम बाइबल से देखेंगे प्रियो, रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत से और 14 आयत तक। इसमें लिखा है, इसीलिए तुम्हारे नाशवान शरीर के ऊपर पाप वश ना चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। तुम पर पाप का शासन नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह के सहारे जीते हो। मेरे प्रियो, ये कितनी प्यारी बात इस कलाम में लिखी है। रोमियो 6 उसकी 12 से और 14 पद तक अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा है कि अगर हम 13वीं आयत देखें, अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने शरीर से, अपने अंगों से कितने ही पाप करते हैं। हम अपने आंखों से, अपने मुंह से, अपने कानों से, अपने हाथों से कितने ही अनेकों पाप करते हैं। अगर हम इस पे विचार करें बैठ के, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ प्रभु, हम अपने शरीर से बहुत से ऐसे पाप करते हैं जो तेरे समक्ष बुरे हैं। तो प्रियो, उसमें कलाम में यही लिखा है कि तुम अपने शरीर को इस तरीके से मत इस्तेमाल करो, पाप का भोगी मत बनाओ, परंतु अपने शरीर को मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान। जब हम मर के जी उठेंगे, ये मेरा और आपका विश्वास है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होंगे। जब परमेश्वर का सिंहासन होगा हमारे सामने, तो उस समय हम हमारा शरीर पापी नहीं, परंतु हम परमेश्वर के सामने एक आत्मा में होके खड़े होंगे प्रियो। तो हमें अपने शरीर को उसके समान बनाना है अगर हमें पापों से बचना है। और अगर प्रियो हमें परमेश्वर के सिंहासन में उसके समक्ष अपने आप को लाना है और अपने दिनचर्या में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है प्रियो, तो हमें पापों से बचना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें पापों के जीवन में बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें हम कर जाते हैं, हमें इनसे बचना है प्रियो। सबसे पहला नीति वचन 15 उसकी 18वीं आयत अगर हम कलाम खोल के आप पढ़ें, तो उसमें लिखा है, जो सबसे पहला पाप करने से बचने के लिए जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो है क्रोध, गुस्सा आना। और कलाम में नीति वचन 15 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। मैं और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं, अगर हमें किसी की कोई छोटी सी बात पसंद नहीं आई तो हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन नेचर, हम जल्दी से किसी की बात को सहन नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते ये चीजें कि हम किसी की बात को सहन करें और एकदम क्रोध में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार नीति वचन 15-18 में लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, वो झगड़ा करता है, झगड़ा मचाता है। परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जिनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता, जो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी रुक के जवाब देंगे, ठहरते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो वो मुकदमों को दबा देता है, वो उस लड़ाई झगड़े को वहीं दबा देता है। मेरे प्रियो, इस
कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अगर कोई हमसे क्रोध में बात करता है तो प्रियो ये नेचुरल सी बात है कि हमें गुस्सा आ ही जाता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु से उसकी सामर्थ मांगनी है कि प्रभु तू हमें सामर्थ दे कि मैं इस क्रोध के पाप से बचूं। दूसरा पाप है जिससे हमें बचना है, नफरत छोड़ दे। एक दूसरे के प्रति क्रोध के बाद जो हमने एक दूसरे के लिए अपने मन मुटाव रखे हुए हैं, नफरतें रखी हुई हैं, और हम जानते हैं प्रियो वो नफरत कैसा रूप ले लेती है। ना हमें शांति मिलती है, ना नफरत करने वाले को शांति मिलती है। हमें पढ़े पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में अगर पढ़े, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक का अंधकार ही में है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज्योति में हैं, हम कह रहे हैं कि हमें तो परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हैं, और परंतु वो अपने प्रियजनों से बैर रखे हुए हैं, वो उनसे नफरत करे हुए हैं, वो उनको अपना दुश्मन माने हुए हैं। तो मेरे प्रियो, ये ना भूलें, कलाम में ही लिखा है कि आप अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, आप खुश नहीं हैं। अगर आप किसी के अपने प्रियो की खुशी में खुश नहीं हैं तो आप अंधकार के जीवन में जी रहे हैं। दूसरा पाप ये बचे कि हमें नफरत छोड़नी है। तीसरा पाप है कड़वाहट। जहां क्रोध है, नफरत है, नेचुरल सी बात है, कड़वाहट का पाप भी खुद ब खुद वहां पे आ जाता है। इफिसियों 4:3 में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल का बंधन, जहां क्रोध नहीं होगा प्रियो, नफरत नहीं आएगी, और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भी कभी नहीं आएगी। उसको देख के आपको कभी कड़वाहट का नहीं लगेगा कि हम अपने मनों में कड़वाहट ले ही आते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमें ऐसा लगता है कि जिससे हमारी दुश्मनी हुई है, झगड़ा हुआ है, उससे हम कड़वाहट ले आते हैं। तो इस पाप से भी बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र सामर्थ चाहिए प्रियो, और वो सामर्थ हमें सिर्फ किससे मिलेगी? प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु से। और मेरा जो चौथा पॉइंट है प्रियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये पॉइंट है कुड़कुड़ाना। हम कुड़कुड़ाते भी हैं। अगर हम किसी के ऑफिस में या किसी के अधीन रह के कोई कार्य कर रहे हैं और उसने हमें कोई कार्य दिया, या हम घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं प्रियो, या हमारे किसी बड़े ने छोटे ने हमें कोई बात पे टोक दिया या कुछ बोल दिया, तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये भी एक प्रकार का पाप है जिससे हमें बचना है। हर एक पाप में पढ़ने से पहले हम कलाम को खोल के देखें, उसमें हर जगह हम कैसे कैसे बच सकते हैं, वो रेमेडीज, वो मेडिसिन, वो दवाई प्रियो कलाम में हमारे पास मौजूद है। फिलिपियो 2 उसकी 14वीं आयत में पढ़ें, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ऐसा ना हो आपको किसी ने काम करने को कहा, अब आपने सोचा अच्छा मुझे ऐसा कहा, चलो अब मैं इस बात पे भी विवाद खड़ा करता हूं या करती हूं। तो प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है और रोकना है। इन पापों से बचना है, जिन पापों से हमें क्या मिलेगा? हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, हम नरक के भोगी हो जाएंगे प्रियो। और पांचवा और सबसे आखिरी पाप जिससे हमें बचना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। जो अभी मैंने ऊपर के पाप गिनाए, ये तो कभी होंगे ही नहीं अगर हमारी जुबान पर हमेशा कंट्रोल रहेगा। जो अपने मुंह के वश में, नीति वचन 21 और 23 में, इसे भी कलाम से देखिए, नीति वचन 21 और 23 में लिखा है, जो अपने मुंह के वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए यूसुफ का है।
मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कलाम में लिखा हुआ है, यूसुफ की पूरी कहानी है। जैसे यूसुफ अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था और बुढ़ापे की औलाद थी वो अपने पिता की, तो उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था। कई रंगों के से बना हुआ अंगोछा उसको दिया था। उसके जो बड़े थे भाई बहन थे वो उससे बहुत चिढ़ते थे। ये नेचुरल सी बात है, अगर हमारे माता पिता किसी एक को बहुत अधिक स्नेह करेंगे तो दूसरे वाले बच्चों को ऐसा महसूस होगा क्या मैं इस लायक नहीं। ऐसे ही उन भाइयों को, उन बहनों को ये एक एहसास था कि पिताजी तो जो है, हमारे पिता जो है वो तो हमेशा यूसुफ को प्रेम करता है, यूसुफ की ही बातों को सुना जाता है। तो उन्होंने एक चाल चली जिसमें उन्होंने यूसुफ को उठा के बेच दिया। पर प्रियो, अगर हम उसी कहानी को आगे पढ़ते जाएं, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यूसुफ एक दिन राजा बना और जब उनके देश में, भाइयों के देश में अकाल पड़ा, बहुत भूखमरी पड़ी, तो यूसुफ के पास ही वो गए अनाज लेने के लिए। और यूसुफ ने वहां पे क्या किया? उनको क्षमा किया, अपने भाइयों को, और उनसे ये कहा मेरे प्रियो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, इसमें मेरे पिता की ही, ईश्वर की, परमेश्वर की ही इच्छा थी जो आज मैं इस जगह पे हूं, नहीं तो तुम भूखे रह जाते। दूसरा उदाहरण मेरे प्रियो, हमें डैनियल का पता है। डैनियल ने भी अपनी जुबान नहीं खोली, उसको सिंहों की मांग में सिर्फ इसीलिए डाला गया क्योंकि उसने राजा का कहना नहीं सुना। उससे भी लोग चिढ़ते थे क्योंकि वो प्रार्थनाएं करता था, और जब मना किया गया तब भी उसने अपने समय के अनुसार प्रार्थनाएं करी और उसको सिंहों की मांग में डाल दिया गया और वो वहां से भी बच के वापस आया। तो इन दोनों कहानियों से प्रियो ये उदाहरण मिलता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दशा में हो, प्रभु यीशु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ साथ हर जगह खड़ा रहता है, चाहे हम शेरों की मान में हो, चाहे हमें हमारे प्रियो से कितनी ही प्रताड़ना मिल जाए, कितने ही धुतकार मिल जाए, परंतु अगर हम परमेश्वर की, ईश्वर की और कलाम की राह पे चलें प्रियो, तो हमेशा हम सफलता और स्नेह उसका पाते रहेंगे। हमें हर पाप से बचने के लिए अपने अंदर से प्रियो क्रोध, नफरत, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट और अपनी जुबान पर रोक लगानी है। तब हम अपने आप को पाप से दूर रखेंगे, क्योंकि जो पाप की जननी है वो हमारी जुबान है। ना तो हम जुबान पे अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो एक जुबान बहुत सी चीजें प्रॉब्लम में खड़ी कर देती हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे ये विश्वास है कि इस कलाम से आप और मैं आशीष पाएंगे और पाप से बचने के लिए और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर हमेशा चलते रहेंगे। और आप सभी को जय मसीह की, और आपको इसी प्रकार से अपना प्रेम और स्नेह, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और मेरे साथ बनाए रखिए मेरे प्रियो, ताकि मैं ये वीडियोस हमेशा बनाती रहूं और आपके मैसेजेस के द्वारा, आपके कॉल के द्वारा मुझे आशीष प्राप्त होती है। आप सभी को जय मसीह की और धन्यवाद।